बहुत पुरानी बात नहीं है ये कहानी। कुछ साल पहले की बात है। राजस्थान की धूल भरी मिट्टी में, जहां हवा में बांसुरी की धुन थी, रंग बिरंगे घाघरे नाचे करते थे और आसमान में मोर अपने पंख फैलाते थे। वहां एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। सूरजपुर में रहता था एक प्यारा सा लड़का, अर्जुन। लेकिन प्यारा सिर्फ नाम का था। सुबह उठते ही सीधा फोन, स्कूल से आते ही सीधा फोन, खाना खाते वक्त, खेलते वक्त, सोते वक्त भी फोन फोन और सिर्फ फोन। उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज थी, वो नीली रोशनी वाला जादुई शीशा। लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि उस नीली रोशनी के पीछे छुपता था एक षड्यंत्र, एक ऐसा शैतान जो बच्चों को अपनी दुनिया में खींच लेता था और उन्हें अपनों से दूर कर देता था। लोग उसे कहते थे नीला शैतान, जिसका हथियार था सिर्फ एक, वो जादुई शीशा जिसे हम कहते हैं स्मार्टफोन। धीरे धीरे अर्जुन की दुनिया सिमट गई सिर्फ उस छोटे से स्क्रीन तक। स्कूल में टीचर की बात नहीं सुनती थी उसकी आंखें, वो स्क्रीन को ढूंढती थी। दादी की प्यारी कहानियां उन्हें सुनने की फुर्सत नहीं थी। तीज के रंग, मोरू के पंख, दोस्तों की हंसी, सब कुछ फेड हो गया उस नीली रोशनी के आगे। और नीला शैतान, वो खुश था, बहुत खुश। रात भर जागना, सुबह उठना मुश्किल होना, आंखों में जलन, सिर में दर्द। अर्जुन का छोटा सा जिस्म भी थक गया था। लेकिन नीला शैतान का जादू कुछ ऐसा था कि अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता था। और घर में सब देखते थे, सब तड़पते थे, लेकिन कोई क्या कर सकता था। वो रात अर्जुन के जन्मदिन की थी। दादी माँ ने पूरी रात जग के उनके लिए कुछ खास बनाया था, एक प्यारी सी कहानी जो वो सिर्फ अर्जुन के लिए सुनाना चाहती थी। लेकिन अर्जुन, वो कहाँ था? अपनी फोन की दुनिया में। और दादी, वो तारों के साए में अकेली बैठी रही, एक बुझा हुआ दियो और एक अधूरी कहानी लेकर। मोरू जानता था, वो छोटा सा पक्षी जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। और जब अर्जुन ने अपनी दादी को कमजोर और थकी हुई देखा, पहली बार उसका फोन उसके हाथ से गिर गया। क्योंकि कुछ था जो फोन से ज्यादा जरूरी था, कुछ था जो स्क्रीन कभी नहीं दे सकती थी। और तब हुआ वो जो नीला शैतान ने कभी नहीं सोचा था। अर्जुन के दिल में एक चीज जाग उठी, प्यार, असली प्यार, दादी का प्यार। और उस प्यार की रोशनी के सामने उस नीले शैतान का अंधा जादू टूटने लगा। अर्जुन अब जानता था, इस लड़ाई में हथियार नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, अपनों के पास वापस आना। और उस एक पल में सब कुछ बदल गया। वो नीला शैतान जो अर्जुन को महीनों से अपनी गिरफ्त में रख रहा था, बिखर गया। क्योंकि कोई भी स्क्रीन, कोई भी जादू असली रिश्तों की आवारगी को नहीं जीत सकती। और अर्जुन को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो क्या खो रहा था और क्या पा सकता है। और फिर से खिल उठा सूरजपुर का वो प्यारा बच्चा। स्कूल में एक बार फिर उसकी आंखें बोर्ड को ढूंढती थीं। दादी की कहानियां एक बार फिर उसके दिल तक पहुंची। तीज के रंग एक बार फिर उसके गालों पे बिखर गए। और मोरू एक बार फिर अपने दोस्त के साथ नाच सकता था। उस रात छत पर, तारों की छत तले, दादी माँ ने अर्जुन को वो कहानी सुनाई जो वो महीनों से सुनाना चाहती थी। और अर्जुन ने सुना, पूरी तरह सुना, पहली बार। क्योंकि ये कहानी किसी स्क्रीन पर नहीं थी, ये कहानी थी दादी के हाथों की लकीरों में, उनकी आवाज की लोरी में, उनकी आंखों की चमक में। फोन बुरा नहीं होता दोस्तों, फोन एक औजार है, अच्छा औजार। लेकिन औजार तब तक औजार है जब तक उसे ठीक से यूज करो। जिस दिन ये औजार तुम्हारा मालिक बन जाए, समझ लो नीला शैतान आ गया। वक्त दो, अपनी दादी को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने मोरू को, क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। और सूरजपुर में फिर से गूंज उठी हंसी, फिर से सुनाई देने लगी दादी की कहानियां, फिर से नाचे मोरू के पंख। और अर्जुन, वो वापस आ गया अपनी असली दुनिया में। कहानी खत्म। सीख, असली रिश्ते स्क्रीन से कुछ ज्यादा कीमती होते हैं।